आपका नीचे गिरा अगर ये, लेकिन ऊपर उठता जाएगा, ये अगर नीचे आया तो ये ऐसा ऊपर हो जाएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका ऊपर जाता जाएगा, भले डिस्प्लेसमेंट टाइम, पोजीशन टाइम नीचे आते जाए। क्लियर? क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी कम नहीं होता, जो डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया खत्म। ओके, सो position gives an idea of whether object is moving or not. Distance traveled and displacement gives me an idea of how much the object has moved. अब अगला सवाल आता है how fast, कितना तेज कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, भाग रहा है, how fast. So next question is how fast an object is moving. तो वैसे तो आप सबने ही पढ़ रखा है बहुत बार, स्पीड, वेलोसिटी, फिर से एक बार फिर भी मैं बताता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बना, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट। सो माय एम वाज टू अंडरस्टैंड हाउ फास्ट एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो वो समझने के लिए मैंने क्या किया, ये एक दो ट्रैक है ए एंड बी। ए रन्स 21 meter in 4 seconds. B runs 25 meter in 6 seconds. Question was, who travels fast? तो ये जो 21 मीटर कवर कर रहा है 4 सेकेंड में, वो ज्यादा फास्ट चल रहा है, या जो 25 मीटर कवर कर रहा है 6 सेकेंड्स में, वो ज्यादा फास्ट चल रहा है? So how will you compare? If both of them are made to run on a parallel track, who will lead? कैसे पता चलेगा आपको? So who travels faster? This one, say the person A who travels on this track or person B who travels in this track. तो दोनों में से कौन फास्ट ट्रैवल कर रहा है? सर A travels fast. कैसे पता चला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम से स्पीड निकाल सकते हैं। तो वही स्पीड ही हमको समझना है कि स्पीड ऐसा क्यों, क्या लॉजिक है, स्पीड का ऐसा डेफिनेशन क्यों बना है। आपने सबने बचपन में खूब पढ़ा हुआ, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, राइट? तो यही आपको फील करना है, फिजिक्स इज समथिंग टू फील। मैं आपसे आज पूछ लूं कि ये डेफिनेशन क्यों बनी है, तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे व्हाई दिस डेफिनेशन वाज मेड, डिस्टेंस बाय टाइम। बता सकते हो? या बताना नहीं है, आप फील कर सकते हो कि ये डेफिनेशन क्यों बनी। अगर फील कर सकते हो तो मतलब आपको चीजें दिख रही है। तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ। सी, ये इसने कवर किया 21 मीटर 4 सेकेंड में, इसने कवर किया 25 मीटर 6 सेकेंड। आई कैन नॉट से डायरेक्टली हु इज फास्ट, राइट, अनलेस अनटिल दोनों में से कोई एक चीज आप मेरी सेम कर दो। या तो आप मेरा डिस्टेंस सेम कर दो, या तो मेरा ये। अगर कोई कहते दोनों ने 20 मीटर ट्रैक दौड़ा, एक ने 4 सेकेंड में, मैं समझ गया ये फास्ट। अगर दोनों ने, एक ने 20 मीटर दौड़ा, एक ने 24 मीटर 4 सेकेंड में, दोनों ने टाइम, मैं समझ गया ये फास्ट। बट इधर ना टाइम सेम है ना डिस्टेंस सेम है, तो आई कैन नॉट से हु इज फास्ट। तो दे सेड, मैं आप एक काम करो, टाइम इंटरवल सेम कर लो। अब वो सेम किससे कर लें? या तो मैं यूनिटरी मेथड यूज करके इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 63 मीटर इन 12 सेकेंड। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 50 मीटर इन 12 सेकेंड। अब देख के समझ में आ रहा मुझे ये जा रहा है। तो उन्होंने बोला यार कौन एलसीएम लेगा, कौन क्या करेगा, तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाते। तो उन्होंने बोला एक काम करो, 1 सेकेंड में दोनों का डिस्टेंस कवर निकालो। तो मेजर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, यूनिटरी मेथड से। तो जैसे 21/4, दिस इज व्हाट एक्चुअली यू हैव डन। तो 5.25 मीटर हो गया। इसका आपने निकाल लिया 25/6, तो 4.17 मीटर हो गया। तो ये 1 सेकेंड में इतना और ये 1 सेकेंड में इतना, तो मुझे समझ में आ गया दिस A is fast than B. So यहां से स्पीड का डेफिनेशन बनता है। लॉजिक क्या है? आपको चेक करना हाउ फास्ट एनी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल मूव्स। तो टू चेक हाउ फास्ट एनी ऑब्जेक्ट मूव्स, मैं सोचता हूं ज्यादा डिस्टेंस कवर कर कम टाइम में, तो नेचुरली वो ज्यादा फास्ट है। तो इस रेशियो को मैं मेजर ऑफ हाउ फास्ट मान सकता हूं, और उसी को नाम दिया है स्पीड। सी,
सोचने वाली बात यह है कि ये इंसान ने बनाई डेफिनेशन, ये भगवान ने बनाई डेफिनेशन नहीं। तो जितनी भी इंसान की बनाई डेफिनेशन है, आपको फील होनी चाहिए भाई ये क्या सोच के बना दी, राइट? ये क्या सोच के डेफिनेशन बना दी, ऐसे बिना सर पैर के हमको याद कराने के लिए, या कुछ लॉजिक है? तो क्वेश्चन क्या था, हाउ फास्ट एनी ऑब्जेक्ट मूव्स। तो हाउ फास्ट एनी ऑब्जेक्ट मूव्स कैसे पता चले भाई? मुझे मालूम है, इंस्टिंक्ट्स बता रहे हैं कि कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो ज्यादा फास्ट। तो एक ऐसा फ्रैक्शन बना दिया उनने जिसमें ऊपर डिस्टेंस डाल दिया, टाइम नीचे डाल दिया। क्या फायदा? इफ न्यूमरेटर इज मोर, इफ न्यूमरेटर इज मोर देन दिस फ्रैक्शन इज मोर, इफ डिनोमिनेटर इज मोर देन फ्रैक्शन इज लेस। तो मुझे मालूम है ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम से आदमी ज्यादा फास्ट होता है। तो इसी को उन्होंने डेफिनेशन मान लिया स्पीड का। तो यहां से नया वर्ड आया स्पीड। स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, राइट? तो अब यहाँ पे हम बोलते हैं स्टेटमेंट, स्पीड क्या बताता है ना? तो टॉपिक इज स्पीड। तो स्पीड क्या है? स्पीड इज, speed tells us or gives us an idea, gives us an idea of how fast any object is moving. One, speed gives us an idea of how fast an object is moving, right? कैसे इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया है? if in an interval t seconds, delta t seconds, distance traveled b delta x meter, then speed of particle is given by delta x by delta t. This is speed. Right? So speed is what? Distance traveled per unit time. Delta x by delta t. If delta t seconds का जो time interval उसमें distance traveled delta x हो, तो speed जो बनेगी that is delta x by delta t, right? This delta stands for change. डेल्टा मैं किसी के सामने भी लगा सकता हूं। m अगर मास है तो डेल्टा m चेंज इन मास है। t अगर टाइम है तो डेल्टा t चेंज इन टाइम है, मतलब टाइम इंटरवल हो गया। x अगर पोजीशन है तो डेल्टा x चेंज इन पोजीशन। s अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तो डेल्टा s चेंज इन डिस्टेंस। तो डेल्टा एक सिंबल है जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में बहुत कॉमनली यूज होता है, एंड इट रिप्रेजेंट्स चेंज इन द क्वांटिटी रिटन इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है? तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड हैज नो डायरेक्शन, तो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज हैज नो डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता, स्पीड है तो है। देन ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट फॉर मेजरमेंट, एसआई यूनिट फॉर मेजरमेंट इज मीटर पर सेकेंड। बाकी आप जितनी मर्जी यूनिट लिख सकते हो। एनी यूनिट ऑफ डिस्टेंस से किलोमीटर अपॉन एनी डिस्टेंस यूनिट ऑफ टाइम, किलोमीटर पर आवर, माइल पर आवर, light year per days, whatever, any unit of distance by unit of time, ये आपका यूनिट्स हो जाएंगे। तो SI यूनिट इज व्हाट? मीटर पर सेकेंड। other than this unit you can write any unit of distance upon any unit of time, will give you a unit of speed. ठीक है? अब using this definition, let me give you an idea. Sorry,
एक नए टर्म को समझने की कोशिश करेंगे, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एक एग्जांपल लेता हूं, से टू सिटीज ए एंड बी टू सिटीज, आप खुद रियल लाइफ में इसको इमेजिन करो, बी टू ए एंड बी आर टू सिटीज से 50 किलोमीटर अपार्ट, राइट? A car travels from A to B in say 40 minutes. So speed of car is 50 kilometer upon 40 minutes. Let's convert into an hour. So 40 by 60. So 40 by 60 kilometer per hour. तो ये हो गया 2/3, 150/2, 75 kilometer per hour. So let us assume that this is not a hypothetical situation. This is a real situation. हो सकता है भाई दो cities है A और B, जिनके बीच में distance है 50 kilometer, and maybe a car covers this distance in 40 minutes. मान लेते 40 minutes में ये distance cover हुआ है. So speed क्या निकली? Speed is 40, that is distance traveled upon time taken. 50 upon 40. 40 minutes में है, convert into an hour. तो 40 divided by 60, ये cancel by 2/3, 3 गया ऊपर, 150 upon 2, 75 किलोमीटर पर आवर. तो ये 75 किलोमीटर पर आवर का जो फिगर दिख रहा है आपको, क्या लगता है आपको? ये जो रियल सिचुएशन अगर होती, तो ये जो कार जिसने चलाई है, क्या उसने पूरा टाइम 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई है, या उसकी स्पीड कभी बढ़ी होगी, कभी कम हुई होगी, या क्या हुआ होगा? तो क्वेश्चन इज, सर कभी बड़ी होगी कभी घटी होगी सर, वो तो कभी एवरेज कम स्पीड हो, दे रहा है 75। तो ये है एवरेज स्पीड. तो क्या होता है, एवरेज स्पीड के अलावा भी कोई स्पीड होती है? तो दो स्पीड होती है. एक नॉन होता यूनिफॉर्म। है, नहीं, एवरेज स्पीड, and other is instantaneous speed. नाइन्थ स्टैंडर्ड में हम सिर्फ इसको डिटेल में पढ़ते हैं, 11th में इसको भी बहुत पढ़ेंगे, और इसमें दोनों पढ़ना है हमको. एवरेज स्पीड भी पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पढ़ना है, राइट? सो एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो अभी जो हमने पढ़ा था, जो फॉर्मूला डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, वो क्या था? दैट वाज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. दिस इज एवरेज स्पीड. जो हमने अभी फॉर्मूला डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी पढ़ा था, दिस इज एवरेज स्पीड. ये होता है आपका एवरेज स्पीड, राइट? फिर ये इंस्टेंटेनियस स्पीड कहाँ नजर आता है? हैव यू एवर फेल्ट इट? ये चलो पहले एवरेज स्पीड के ऊपर 4-6 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, छोटे छोटे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड. ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, 3-4 करते हैं. जैसे लेट्स टेक अ क्वेश्चन, a car travels from city A to B in 20 minutes and B to C in 30 minutes. Calculate average speed of journey if AB, distance from A to B is 15 kilometers and B to C is 35 kilometer. बेटा एवरेज स्पीड कितना होगा? पूरल क्वेश्चन है. ए से बी गए आप 20 A to मिनट, B 45 किलोमीटर पर आवर. हाँ. बी टू सी सर 60 किलोमीटर पर आवर. बी टू सी है 70, बट मैंने पूरे जर्नी का पूछा है, वो है 60 किलोमीटर पर आवर. तो हाउ डू वी गेट दैट? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ओरली है इनफैक्ट.
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड निकालने बोला मैंने आपको। सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस। सो ए से बी इट इज 15 किलोमीटर, बी से सी इट इज 35 किलोमीटर। 15 प्लस 35 किलोमीटर अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन इज 20 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स, 50 मिनट, बट मुझे आर में चाहिए तो डिवाइड बाय 60। सो 50 डिवाइड बाय 50 इंटू 60, ये कैंसिल हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर। So average speed is 60 kilometer per hour. Clear? If I ask you convert it into kilometer per minute, तो किलोमीटर पर मिनट कितना हो जाएगा? How many kilometer per minute? 1 kilometer per minute. 1 किलोमीटर पर मिनट। मैं आपसे पूछूं अगर मीटर पर सेकेंड में, जो बहुत कॉमन यूनिट होती है, बड़े कॉमन कन्वर्जन होते हैं, तो किलोमीटर पर आ रही है आपको 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड विद 5/18। ये शॉर्टकट ही लोग याद करते हैं, चाहे तो लिख लो एक बार। किलोमीटर इज 1000, ये बहुत कॉमन कन्वर्जन है इसलिए बता रहा हूँ। 60 इंटू 60 मिनट्स, राइट। तो ये दो जीरो जैसे कैंसिल हो जाते हैं, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, तो 5/18 बचता है। तो ये हो गया 10, 50/3, तो 16.67 मीटर पर सेकेंड। So remember, kilometer per hour को if you want to convert in meter per second, simply multiply by 5/18, and converse is meter per second if you want to convert into kilometer per hour, multiply by 18/5. Clear? Okay. So ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डालता हूं मैं। If a car travels with average speed of 10 meter per second and 20 meter per second in 2 equal time intervals. 2 equal time intervals. Calculate overall average speed. If a car travels with average speed of 10 meter per second and then 20 meter per second, ठीक है, एक कार है जो 10 मीटर पर सेकेंड से चलता है, फिर 20 मीटर पर सेकेंड से चलता है, इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। कैलकुलेट ओवरऑल एवरेज स्पीड। Sir, 15. 15 मीटर पर सेकेंड कैसे निकाला? क्या सीधा सीधा एवरेज ले लिया, इनका अरिथमेटिक मीन ले लिया, या कुछ किया था? सर ये किया था सर, 10 इज इक्वल टू x बाई टी लिख दिया सर हमने। x इज इक्वल टू 10t और another distance y is equal to 20t. तो 10t प्लस 20t अपॉन 2t, राइट। तो अगर टाइम टोटल एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। तो टोटल डिस्टेंस अगर t सेकेंड्स का इंटरवल लिया तो पहले में 10t कवर हो गया, इक्वल इंटरवल है, दिया नहीं कितना, तो मैं कुछ भी ले लूं, t ले लूं, 10 ले लूं, 100 ले लूं, कुछ भी ले सकता हूं, तो t लिया मैंने। तो 10 मीटर पर सेकेंड से t सेकेंड्स में 10t कवर किया, 20 मीटर पर सेकेंड से t सेकेंड्स में 20t कवर किया, और टोटल टाइम है t प्लस t 2t, तो 30t अपॉन 2t, ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड। इनफैक्ट ये एक ट्रिक है, याद ही रखना चाहिए। इफ particle travels
in equal intervals with different speeds in equal time intervals, then average speed of journey is arithmetic mean of different speeds. जो भी दो different speed थी, जैसे यहाँ पे देखो, if a car travels with average speed of 10 meter per second, 20 meter per second, two equal intervals, calculate overall average speed. So 10 plus 20 upon 2 खत्म. इनका सीधा सीधा अरिथमेटिक मीन निकाल लो. तो 10 plus 20, 30 upon 2, 15. बट ये वैलिड कब होगा? जब आपके इक्वल टाइम इंटरवल्स, तभी ये वैलिड है, राइट? अब देखो, इक्वल टाइम इंटरवल की जगह इक्वल डिस्टेंसेस ले लेता हूं मैं. एक क्वेश्चन डालता हूं. इफ अ कार travels from A to B with speed of 10 meter per second and returns from B to A with speed of 20 meter per second. Find average speed of return journey का एवरेज स्पीड निकालना है. डू इट. सर पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है. सर 13.3 है. 2 into 10 into 20, 400 by 30, 13.33 is correct answer. So average speed निकालना था. Average speed once again is what? Distance covered, total distance covered by total time taken. So average speed is total distance by total time. So what is total distance covered? Distance covered दिए ही नहीं है. समझो A से B के बीच का distance है, let us assume x है. तो total distance A से B जाने का x, आने का x. You can choose any number also. ना convenience के लिए आप चाहो तो इस नंबर को 100 ले लो, 100 मीटर या 100 किलोमीटर कुछ भी ले सकता है. But let us choose x. तो x choose किया तो total distance covered is x plus x to x, right? Upon total time taken. For forward journey, speed was 10 meter per second. So time taken is distance covered by time taken. Sorry, speed. So x by 10. For return journey, speed is 20. So time taken is x by 20. So यहाँ 2x आ गया, यहाँ पे 3x by 20 आ गया. X cancel, ऊपर गया 40 divided by 3, 13.33 meter per second. So this is average speed. Now here comes shortcut. Shortcut है, बहुत ज़्यादा questions तो नहीं होते इसके ऊपर, but पता तो होने चाहिए. If shortcut is if same distances are covered with
different speeds, then average speed is हार्मोनिक मीन. अगर आपने कभी पढ़ा हो तो, नहीं तो मैं मतलब भी लिख देता हूं. हार्मोनिक मीन ऑफ डिफरेंट स्पीड्स. हार्मोनिक मीन का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स. तो ये शॉर्टकट हो जाएगा, आपको काम आएगा कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दोबारा मिलता है तो क्या होता है ये, जैसे 3 और 5 है, इसका हार्मोनिक मीन क्या होता है, पहले 1/3 और 1/5 लिखो रेसिप्रोकल से, फिर उनका अरिथमेटिक मीन निकालो, फिर उसका रेसिप्रोकल लो. तो ये 2 चलाया था ऊपर, 2/1/3 + 1/5 एलसीएम लिया, फिर 2 × 3 × 5/5 + 3 हो जाता. तो बेसिकली अगर दो ही स्पीड हो तो 2v1v2/v1 + v2 भी कर सकते. तो जैसे ये आंसर निकाला था आपने, मैं इसको शॉर्टकट में कर सकता था 2 × 10 × 20/10 + 20. तो दिस इज व्हाट, दिस इज 400/30. तो ये कैंसिल होके 13.3. तो रिमेंबर, जब भी सेम डिस्टेंसेस आर कवर्ड विथ डिफरेंट स्पीड्स, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज हार्मोनिक मीन. एंड जब भी सेम टाइम इंटरवल अलग अलग स्पीड से कवर किया तो एवरेज स्पीड इज व्हाट, अरिथमेटिक मीन. तो व्हेन different speeds are maintained in same time intervals, we have to take arithmetic mean of the different speeds. And जब भी different speeds से same distances cover होते हैं तो we have to take harmonic mean. ठीक है, तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट ना. एक और क्वेश्चन ऐसा देता हूं मैं. Person A has to travel from A to C in 1 hour. A से C एक डिस्टेंस है, उसको 1 hour में कंप्लीट करना है. ठीक, फॉर हाफ एन आवर he drives at the rate of 20 मीटर पर सेकेंड. आधे घंटे तक वो 20 मीटर पर सेकेंड से चलता रहा. राइट, रिमेनिंग जर्नी, हाफ ऑफ रिमेनिंग जर्नी he covers with speed of 30 meter per second and balance at the rate of 40 meter per second. Find overall average speed. पूरे 1 घंटे का एवरेज स्पीड कितना होगा? सी, हाफ एन आवर तक उसने 20 मीटर से चलाया, पर सेकंड से चलाया. अब देखा उसने भाई अभी डिस्टेंस बहुत बाकी है तो उसने स्पीड बढ़ा दिया. आधा डिस्टेंस उसने, फिर बचे हुए का आधा डिस्टेंस उसने 30 से कवर किया. फिर जो बच गया था डिस्टेंस तो वो उसने 40 मीटर पर सेकंड से कवर किया. नाउ यू हैव टू से व्हाट इज ओवरऑल एवरेज स्पीड. वापस से बताएंगे, सॉरी वापस से बताएंगे ये क्वेश्चन. हाँ, समझो ये एक सिटी है. हाँ, दिस इज सम सिटी ए, दिस इज सम सिटी सी. यहाँ से आपने 5 बजे निकले, आपको पता था मुझे 6 बजे यहाँ पहुंचना. पहले आपने आराम से चलाया 20 मीटर पर सेकंड से, कितनी देर तक? 5:30 बजे तक. मुझे नहीं मालूम आप कहाँ पहुंचे, थोड़ा सा डिस्टेंस आपने कवर किया हो. आपने देखा बहुत डिस्टेंस बाकी है, अभी आधे घंटे में इतना कवर करना है, तो आपने स्पीड बढ़ाई. आधा डिस्टेंस जब ये बचे हुए का आधा, ये बचे हुए का आधा, तो बचे हुए का आधा आपने 30 मीटर पर सेकंड से कवर किया. फिर आपने देखा अरे बाप रे अभी बहुत डिस्टेंस बाकी है, फिर आपने वो स्पीड बढ़ा दी 40 मीटर. एंड फाइनली यू मेड इट
एट 6 o'clock. तो अब आपको बताना ये ओवरऑल एवरेज स्पीड कितनी थी. आधे घंटे आपने 20 मीटर पर सेकंड से चलाई, रिमेनिंग डिस्टेंस में आपने आधा 30 से चलाया, आधा 40 से चलाया, तो ओवरऑल एवरेज स्पीड कितना हो? हिंट है, यूज शॉर्टकट, डू नॉट सॉल्व द होल थिंग. अगर पूरा भी कर रहे हो नो इश्यूज, करो, अच्छी बात है, बट आई विल रिकमेंड यूज शॉर्टकट. है 40 है, 20 से नीचे तो उसने कभी चलाया ही नहीं, तो 20 से नीचे तो एवरेज आ ही नहीं सकता ना. एवरेज तो 20 और 40 के बीच में ही आएगा ना बेटा. सबसे कम वैल्यू आपकी 20 है, सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी 40 है, the value average will be something between 20 and 40. Anyway, चलो मैं बताता हूँ. सी मैंने बोला आपको सीधा शॉर्टकट अप्लाई करो, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है. सी यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी? दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर सेम, half of remaining journey he covers with speed of this and balance at the rate of. तो ये रिमेनिंग जर्नी थी, इसका आधा उसने 30 से कवर किया और उसका बचा हुआ 40 से. So these two distances are same, and when same distances are covered with different speed, average speed क्या हो जाता है? हार्मोनिक मीन. तो 2 into 30 into 40 upon 30 plus 40. This is एवरेज स्पीड इन दिस इंटरवल. तो इस इंटरवल का एवरेज स्पीड ये है. अब देखो, हाफ टाइम इससे चला और बचा हुआ हाफ टाइम इससे चला, तो इन दोनों का जो एवरेज स्पीड आएगा वो दिस प्लस दिस होल अपॉन 2 आएगा. तो दैट्स योर आंसर. अब एलसीएम ले लो, ये 70 हो गया, 7 140 प्लस ये कितना हो गया? 6 240 अपॉन 14, तो 380 अपॉन 14 हो गया. तो 14 2 28 27.14 मीटर पर सेकंड के आसपास आंसर आएगा. सो दैट्स योर एवरेज स्पीड. सोचो मैंने क्या किया है. नेक्स्ट क्लास में फिर हम चाहे तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे. दूसरे मेथड के साथ लेंदी मेथड भी बता दूंगा, बट आई वांट यू टू रिमेंबर दिस मेथड. ऐसे कुछ क्वेश्चंस कभी कभार गलती से मिल जाते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बट मिल जाते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे हम लोग, राइट? बट तब तक तुम इसको सोच के रखो. चलो आई विल क्लोज हियर.